चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सब? ओके बेटा। बेटा हम लोग आज मीन स्टार्ट कर रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का एक टॉपिक होता है मीन। मीन कहां पढ़ा है बेटा? आपने कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा? बताइए। मीन, अर्थमेटिक मीन, जिसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? जल्दी बताइए। मैथ्स में पढ़ा है, 9th-10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो राजा बेटा मीन की अगर मैं बात करूं तो कितनी, पहले तो बताओ। हम लोग 3rd चैप्टर पढ़कर आ चुके हैं, सीरीज पढ़ाई थी। कितने प्रकार की सीरीज? आंचल कह रही है सर लास्ट ईयर पढ़ा था। कितने प्रकार की सीरीज पढ़ी थी राजा? सीरीज कितने प्रकार की होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। पहली कौन सी? इंडिविजुअल। पहली सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज। तो हम शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज से हम स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं। मान लो आपको मार्क्स दे रखे हैं किसी सब्जेक्ट के, आपको मार्क्स दे रखे हैं राजा बेटा। मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये मार्क्स आपको दे रखे हैं और आपको इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा? पहले इसके अंदर 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है बेटा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड है बेटा डायरेक्ट मेथड। तो राजा बेटा डायरेक्ट मेथड की मैं बात करूं तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब सम टोटल ऑफ एक्स। सम टोटल ऑफ एक्स कर दीजिए मेरे लिए, जल्दी से सम टोटल ऑफ एक्स करिए बेटा मेरे लिए। सम टोटल ऑफ एक्स मेरे लिए कर दीजिए। कितना टोटल आ रहा है राजा बेटा? एक्स का कितना टोटल आ रहा है? जल्दी बताइए सभी बच्चे, बेटा बताएं, जवाब दें। एक्स का कितना टोटल आ रहा है? फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन उससे पहले एक्स का टोटल आपको पता होना चाहिए। रिद्धि का सबसे पहले जवाब आया सर 42। सर इसका टोटल आ रहा है 42। ठीक है बेटा, मैंने यहां पर रख लिया 42 अपॉन एन। एन वाले तो नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा नेटवर्क इश्यू होगा, नेटवर्क इश्यू होगा आंचल, ऐसा नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 टोटल हो गया 42। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने टर्म्स हो गए बेटा? 6 टर्म्स हो गए। डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 7। यानी मेरा मीन कितना आ गया बेटा? 7। अर्थमेटिक मीन आया डायरेक्ट मेथड से। 3 और 3 6 है ना? 6 7 या 42 होता है शायद। ओके ठीक, 6 7 या 42। लेकिन बेटा अगर आप क्वेश्चन होता कि इसे शॉर्टकट मेथड से करिए। कौन से मेथड से? शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यानी यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा चीज a माने एज्यूम मीन और d माने डेविएशन। a माने एज्यूम मीन और d माने डेविएशन। तो राजा बेटा आपको क्वेश्चन में d निकालना पड़ेगा। d निकलता x माइनस a। अब बेटा x में से किसी भी नंबर को a मान लीजिए। x में से किसी भी नंबर को a मान लीजिए। ओके, 10th में भी पढ़ा था ये मेथड, जिसको आप एज्यूम मीन मेथड कहते होंगे। 10th में इसको क्या कहते थे बेटा? एज्यूम मीन मेथड। अब जल्दी से बताइए बेटा, किसी को मान लीजिए। आप बताइए किसको माने? इसमें से बेटा डी निकालना मुझे, उसके लिए मुझे a मानना पड़ेगा। बताओ इस पूरी सीरीज में से किसको मानूं? किसी भी नंबर को आप a मान लो, बताओ किसको माने? आप ही बताएं किसको माना जाए, जल्दी बताएं बेटा। आप बोल दो किसको मान लो। जो किसी को, किसी भी नंबर को मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10 को मानो, 6 को मानो, किसी को भी मान लो, वो आपके हाथ में है। वो आपके हाथ में है। 10 मान लो, 6 मान लो, किसी को भी मान लो। चलो मैंने किसको मान लिया बेटा? 6 को मान लिया। 6 को मैंने क्या मान लिया? a। 6 को क्या मान लिया मैंने? a।
उसके बाद बेटा x माइनस ए, तो बेटा 2 माइनस 6 कितना, माइनस का 4, 4 माइनस 6 माइनस का 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4, 12 माइनस 6 6। अब इसका टोटल बता दीजिए बेटा, देखिएगा 6 और 4 10, 10 टू 12, 12 में से 2 गए, 12 में से 2 गए 10, 10 में से 4 गए 6, कितना 6, इसका टोटल आ गया 6। अब बेटा ए हमने माना था कितना 6, सिग्मा डी यानी डी का टोटल कितना आया बेटा, डी का टोटल आया 6, और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितना था, नंबर ऑफ टर्म्स भी कितना था 6, 1 2 3 4 5 6, तो राजा बेटा कितना हो गया 6 प्लस 1, काटा पीटी कर लो, इज इक्वल टू 7। आंसर कितना आएगा 7। कोई से भी मेथड से करिए आंसर क्या आएगा 7 आएगा, कोई से ही मेथड से करिए। वेरी गुड रिद्धि। अब बेटा इसी क्वेश्चन को अगर किससे करना होता, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड देखिएगा राजा बेटा, a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी, यानी बेटा फॉर्मूले में एज्यूम मीन की तरह ही है, बस इसे स्टेप डेविएशन और कर दिया, d की जगह क्या आ गया d डैश आ गया, और बेटा मल्टीप्लिकेशन बाय c, c बोले तो कॉमन फैक्टर। अब राजा बेटा मुझे क्या चाहिए, d नहीं चाहिए मुझे, d तो निकाला मैंने, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए d डैश चाहिए। राजा बेटा d डैश निकलता है d डिवाइड बाय c, d को किससे डिवाइड कर दो, d c से, c बोले तो कॉमन फैक्टर। यानी अब मुझे बताइए, अब मुझे d में बताइए ऐसा कौन सा नंबर है, d में ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी सीरीज को डिवाइड कर देगा, ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है। वेरी गुड अक्षत, आज अक्षत भी आए हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी सीरीज को डिवाइड कर देगा बेटा, बताइए पूरी सीरीज को कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा, दैट इज 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 -1 0 1 2 3, तो 3 2 5 6, 6 में से 3 गए तो 3 बच गया। अब फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, 6 प्लस 3 अपॉन 6 किससे डिवाइड किया था, कॉमन फैक्टर क्या लेता है 2, तो राजा बेटा 6 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 6, तो बेटा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तीनों मेथड से आंसर क्या आएगा, तीनों मेथड से आंसर क्या आएगा बेटा, सेम टू सेम आएगा। तीनों मेथड से आंसर क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ये सिर्फ अभी हमने क्या करा, इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर हम दूसरी सीरीज पर चलेंगे बेटा। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा बेटा। अक्षत कह रहे हैं सर इतने सारे मेथड की जरूरत क्या है। बेटा राजा जो स्टेप डेविएशन है उसमें कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान। जितना ही मेथड चलता जाएगा उसमें क्या होता जाएगा, कैलकुलेशन आपकी आसान होती चली जाएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था इसलिए कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं थी। जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उसमें कैलकुलेशन क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। मल्टीप्लीकेशन टफ हो जाता है तो उसे टुकड़ों में करते हैं, स्टेप डेविएशन में करते हैं। ठीक है, यहां तक ये इंडिविजुअल सीरीज थी। अवनी क्लियर हो गया, अवनी बेटा क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब बेटा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कौन सी सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज। दूसरा एग्जांपल लेते हैं राजा, डिस्क्रीट सीरीज। एग्जांपल नंबर 2। मान लो बेटा आपके मार्क्स दे रखे थे
और फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आपको इसे किससे करना है? डायरेक्ट मेथड से करना है। इससे किससे करना है? डायरेक्ट मेथड से करना है। फॉर्मूले बदल जाएंगे बेटा। क्या बदल जाएंगे? फॉर्मूले बदल जाएंगे। फॉर्मूले देखिएगा एक बार। डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यानी बेटा आपको मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे एफ और एक्स चाहिए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। 6 2 जा 12, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 10 2 जा 20, 12 1 जा 12। इसका टोटल कर दीजिए और फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दीजिए। जल्दी से मुझे टोटल बताइए बेटा। 6 5 11, 4 15, 15 3 18, 20 21। इसका टोटल आया बेटा 21। उसके बाद बेटा इसका भी टोटल करिए। 12 12 और 20 कितना हो जाता है बेटा? 12 और 20, 12 20 हो जाता है 32, 32 4 36, 36 यानी 56, 56 और 112। 112 ही आ रहा है बेटा। बेटा 112 ही आ रहा है टोटल। हाँ जी 112 ही आ रहा है। वेरी गुड। यहां पर पुट कर लीजिए 112 अपॉन 21। बताइए बेटा कितना आ रहा है? 112 अपॉन 21। 112 को डिवाइड कर दीजिए 21 से, कितना आंसर आया? 112 को अगर आप 21 से डिवाइड कर देते हैं कितना आंसर आता है राजा बेटा? जल्दी बताइए। 122 नहीं 112 होगा बेटा। 112 होगा। 112 ही है ना? बोलिए राजा बेटा। ओके इसे डिवाइड कर लीजिए बेटा। 5.80 के आसपास आ रहा है। 5.801 समथिंग। 9.3 आ रहा है। अब नहीं बेटा चेक करो दोबारा। 5.8 समथिंग। रिद्धि ने बोला सर 5 पॉइंट समथिंग, बाकी अपने आप लगा लेना सर, ठीक है। ये था बेटा डायरेक्ट मेथड, जिसमें एफ की मल्टीप्लाई करी और फ्रीक्वेंसी के टोटल से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। बेटा देखो कमेंट में ना सभी बच्चे जवाब दें। अगर कुछ चीज पूछी जा रही है तो कोशिश किया करें कि सभी बच्चे जवाब दें। सभी बच्चे जवाब दें। ओके राजा बेटा ये क्लियर हुआ। और लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हमें शॉर्टकट मेथड से करना होता तो बेटा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ईरानी राजा बेटा आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें? अगर सिर्फ डायरेक्ट से निकालना होता तो एफ की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमें शॉर्टकट मेथड से निकालना होता तो डायरेक्ट एफ की टोटल की जरूरत, यानी एफ की जरूरत हमें पड़ती नहीं। सीधा हम क्या निकालते? डी निकालते। क्या निकालते? सीधा इसमें डी निकालते। डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए। डी निकलता है कैसे? एक्स माइनस ए। डी निकलता है एक्स माइनस ए। तो राजा बेटा x में से किसी को a मान लीजिए। x में से किसी को a मान लीजिए। बताइए किसे माने? 5.33 एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 112 एक मिनट रुकिए मैं चेक कर लेता हूं। 112 डिवाइड बाय 21 5.8 ही आ रहा है बेटा। सॉरी 112 डिवाइड बाय 21, हाँ 5.33 ठीक 5.33। वेरी गुड अक्षत। अक्षत बच्चा पढ़ रहा है, बाकी बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर रहे। वेरी गुड अक्षत, ठीक वेरी गुड वेरी गुड। राजा बेटा ए मानना है। अब रिद्धि 24 क्या माना आपने? रिद्धि 24 किस में से मान लिया? एक्स में से मानना भाई, एक्स में से मानना है।
एक्स में से मानिए भाई, एक्स में से रिद्धि बेटा, एक्स में से रिद्धि बेटा, एक्स में से मानिए राजा, एक्स में से। इसमें से मानिए बेटा। मान लो मैं आपके कहने से कितना मान लेता हूं, 6 ही मान लेता हूं। इसे ए मान लिया, इसे ही मान लिया, चलो ए मान लिया। अब राजा बेटा क्या करना, x माइनस ए, 2 में से 6 गए -4, 4 में से 6 गए -2, 0, 2, 4, 6। लेकिन मुझे d की जरूरत नहीं, मुझे d की जरूरत नहीं है, मुझे f की मल्टीप्लाई d से करनी, सिर्फ d से काम नहीं चलेगा, मुझे d की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, f से। तो f और d की मल्टीप्लाई कर लीजिए, f और d। 6 4 जा 24, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 1 6 जा 6। तो 6 और 6 12 20, 20 में से 10 जाते हैं तो 10 बचते हैं, यानी माइनस के 14। क्या बच गया बेटा, माइनस के 14। अब राजा बेटा यहां पर आप अपना रख लीजिए, यहां पर आप चीजें रख लीजिए। एक किसको माना था, 6 को, प्लस -14 अपॉन 21। काटा पीटी करेंगे तो राजा बेटा 6 माइनस 0.67 इज इक्वल टू 5.33। 14 को कट करेंगे 21 से तो 0.67 आएगा। उसके बाद बेटा 5.33 आपका आंसर आ जाएगा। 6 में से 0.6 माइनस कर 6 4 -2। रिद्धि आपने ए किसको माना है, रिद्धि आपने ए किसको माना, अच्छा 8 को माना है। अगर आप 8 को मानते हैं तो 8 से आपका आंसर सही है। आपने ए 8 को मान लिया होगा, ओके ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं आप। 8 को माने, 6 को माने, 10 को माने, किसी भी नंबर को ए मानेंगे, आंसर क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम आएगा। ये था शॉर्टकट मेथड। अब इसी में बात करते हैं बेटा स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड एक्सटेंशन होती है शॉर्टकट की, सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। अगर आप पिछले वाले 3 फॉर्मूले देखें तो ये बिल्कुल सेम है, बस यहां पर फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है और इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो आप देखेंगे जहां जहां एक्स था उसके साथ फ्रीक्वेंसी की भी क्या कर दी गई है, मल्टीप्लीकेशन कर दी गई है। तो राजा बेटा डी तो अपने पास निकला हुआ है। अगर डायरेक्टली आप स्टेप डेविएशन करते तो क्या करते, आप डी निकालते, डी के बाद डी डैश निकालते, डी के बाद क्या निकालते, डी डैश, डी डैश निकलता है डी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर। अब डी में ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी सीरीज को डिवाइड कर देगा, डी में ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी सीरीज को डिवाइड कर रहा है बेटा, पूरी सीरीज को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा, पूरे डी को डिवाइड कर दे, कॉमन नंबर बता दो, कॉमन नंबर बता दो जो पूरे डी को डिवाइड कर देगा, दैट इज 2। मैंने 2 से डिवाइड कर देना है, -4 -2 0 1, सॉरी -1, 4 को 2 से करा, 2 को 1 से करा, 2 एंड 3, 3, ठीक। लेकिन मेरा डी डैश से भी काम ना चलना है, मेरा डी डैश से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डी डैश की मल्टीप्लाई किससे करनी है, एफ से। तो एफ डी डैश, तो बेटा 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, 0, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 3 और 3 6 10, 10 में से 5 गए 5, 12 में से यानी -7। पुट कर लीजिए बेटा यहां पर, 6 आपने ए माना था, -7 आया अपॉन 21 इंटू 2। तो राजा बेटा क्या हुआ, 6 -14 अपॉन 21 इज इक्वल टू 6 माइनस 0.67 इज इक्वल टू 5.33। तीनों मेथड से आंसर क्या आने चाहिए आपके, सेम टू सेम आने चाहिए। कोई दिक्कत बेटा यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत? ये डिस्क्रीट सीरीज था, ये क्या था बेटा, डिस्क्रीट सीरीज था, कोई दिक्कत है? और ये सारी चीज आपने कहां पढ़ रखी होंगी, अपने 10th क्लास के या 9th क्लास में आपने चीजें पढ़ी होंगी। क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। ध्यान रखिए मैं एक ही क्वेश्चन के तीनों मेथड करा रहा हूं।
अगर आपको शॉर्टकट करना होता तो डी निकालते और एफ डी निकालते, एफ एक्स नहीं निकालते। आपको डायरेक्टली स्टेप डेविएशन करना होता तो सीधा डी निकालते, डी डैश निकालते, एफ डी डैश कर देते। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए बेटा, फटाफट कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए। फिर हम लोग एक कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करेंगे, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज की ओर बात कर लेते हैं। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क दूंगा बेटा, कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क दूंगा। पहले ये सारी चीजें कर लीजिए। क्लियर है? हां जी सर क्लियर है। कॉपी करिए राजा बेटा, फिर होमवर्क देंगे। पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज कराएंगे आपकी, पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज कराएंगे, उसके बाद होमवर्क देंगे। अब बात करते हैं तीसरी सीरीज है बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज। तीसरी सीरीज कौन सी है? कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज। एग्जाम्पल नंबर 3। मान लो आपको कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ है, कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी 6, 4, 6, 5, 4, 2, 1, 3, 2, 1 ये मान लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आपको इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो बेटा फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला देखिएगा क्या हो जाएगा। क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी है, एक्स नहीं है, तो यहां आ जाएगा मीन, एफ एम। मीन कैसे निकलेगा? एफ एम से। तो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जल्दी से बताइए मिड वैल्यू कैसे निकलती है? बेटा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको राजा बेटा क्या निकालनी पड़ेगी? मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और मिड वैल्यू कैसे निकलती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 20 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 50, 50 का आधा 25, 30 40 70, 70 का आधा 35, 40 50 90, 90 का आधा 45 और 50 प्लस 110, 110 का आधा 55। ये मेरा आ गया मिड वैल्यू। वेरी गुड बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। उसके बाद बेटा फॉर्मूले में चाहिए एफ एम। तो बेटा एफ एम निकाल लीजिए, एफ एम निकाल लीजिए। 6 5 जा 30, 15 पंजे 75, 25 इंटू 100, 35 ये हो गया बेटा 105, 45 ये हो गया 90 और ये हो गया 55। प्लस करिए बेटा कितना आ रहा है? प्लस करिए राजा बेटा कितना आ रहा है? प्लस कर कर बताइए राजा बेटा कितना आ रहा है? 75 और 30, 105, 105 यानी 210, 310, 310 यानी 400, 455। क्या 455 आ रहा है? और इसका टोटल है बेटा 21। तो बेटा 455 डिवाइड बाय 21, 455 डिवाइडेड बाय 21, काटा पीटी करके बताइए कितना आ रहा है? 455, हाँ ठीक है, वेरी गुड रिद्धि। 455 डिवाइडेड बाय 21, 455 डिवाइडेड बाय 21 बेटा, 455 डिवाइडेड बाय 21 तो बेटा 21.67 आ रहा होगा, 21.67 आ रहा होगा। क्लियर है? बताइए बेटा यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर है राजा? यहां तक बात क्लियर? यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिंपल है, डायरेक्ट मेथड से हमने कर लिया, लेकिन यही शॉर्टकट मेथड से होता। यही क्वेश्चन राजा बेटा किससे करते हैं हम लोग? शॉर्टकट मेथड से करते। तो आपको ए मानना पड़ता। अब बताइए बेटा जब हमने इंडिविजुअल करा, डिस्क्रीट करा, तो ए किसको माना था?
हमने ए किसको माना था, एक्स में से माना था चीजों को, किस में से माना था, एक्स में से, एक्स में से ए को मानते थे, लेकिन यहां तो एक्स है ही नहीं, यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो एक्स होता ही नहीं है, एक्स में से मिड वैल्यू को मानते थे, लेकिन यहां तो एक्स है नहीं, तो यहां बेटा किस में से मानेंगे, मिड वैल्यू में से किसी बंदे को, यानी मिड वैल्यू में से किसी को मान लीजिए, मिड वैल्यू में से किसी को मान लीजिए, मिड वैल्यू में से किसी को मान लीजिए बेटा जी, मिड वैल्यू में से किसी भी नंबर को ए मान लीजिए। मैंने मिड वैल्यू में से कितना मान लिया, 25। अब बेटा यहां पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डी, और डी बताइए कैसे निकलता था, डी कैसे निकलता था बेटा, अभी हमने 2 क्वेश्चन करे, डी कैसे निकलता था बेटा, 6 कैसे मान लोगे, हाँ चल, x में से a को माना जाता था, लेकिन यहां x नहीं है, d निकलता था x माइनस a, लेकिन जब यहां x नहीं है, हमने x में से नहीं माना, मिड वैल्यू में से माना, तो मिड वैल्यू माइनस a, यहां d क्या हो जाएगा बेटा, मिड वैल्यू माइनस a, यहां d क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू माइनस a। x माइनस a होता था इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब x होता ही नहीं, मिड वैल्यू में से हम a मानते हैं राजा बेटा, तो बेटा क्या होगा, d निकलेगा मिड वैल्यू माइनस a। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आइए तो निकालिए बेटा, 5 में से 25 गए माइनस के 20, 15 में से 25 गए माइनस के 10, 25 में 25 0, 10, 20 एंड 30। ठीक है सर, लेकिन डी से काम नहीं चलना, एफ डी भी करना है, डी से काम नहीं चलना, एफ डी भी करना है। एफ की डी से मल्टीप्लाई करिए, एफ की डी से मल्टीप्लाई करिए बेटा, 620 जब 120, 5 10 50, 0 3 10 जा 30, 40 एंड 30। तो बेटा ये कितना हो गया, 30 प्लस 30 60 100, 100 में से बेटा 120 गए तो माइनस के 70 बच गया, माइनस के कितना बच गया बेटा, माइनस के 70। यहां पर पुट कर लीजिए आजा बेटा, आपने इसको 25 माना था, प्लस माइनस के 70 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल है 21, काटा पीटी करिए बेटा कितना आएगा, काटा पीटी करिए कितना आएगा, 21 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 3.33 इज इक्वल टू 21.67, 21.67। क्लियर है, माइनस की फिगर भी तो होगी ना बेटा, ऊपर वाले में क्या होगी, आंचल माइनस की फिगर भी आएगी। ठीक, ये था शॉर्टकट मेथड, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे शॉर्टकट मेथड हो, आंसर शुड बी सेम। लेकिन राजा बेटा स्टेप डेविएशन में, स्टेप डेविएशन में आपको क्या चाहिए होता है, डी तो चाहिए, लेकिन डी के बाद क्या निकालना पड़ेगा आपको, डी डैश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डी डैश निकालना पड़ेगा। मान लो बेटा यहां पर डी डैश निकालना है, डी डैश कैसे निकलेगा, डी डिवाइड बाय सी, डी डिवाइडेड बाय सी, डी डिवाइडेड बाय सी। तो बेटा डी में बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी सीरीज को डिवाइड कर देगा, डी में ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी सीरीज को डिवाइड कर देगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी सीरीज को डिवाइड कर देगा बेटा, जल्दी बताइए, ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी सीरीज को डिवाइड कर देगा बेटा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा। 5 भी है, 10 भी है, 10 भी है, 10 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 5 लेना चाहे 5 ले लो, मैं 10 ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, 10 ले रहा हूं। तो 2 1 0 1 2 एंड 3। लेकिन बेटा डी डैश से काम नहीं चलना, एफ डी डैश से काम चलना है। तो 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, 0 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 एंड 1 3 जा 3। तो 3 3 6, 3 और 3 6, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 आएगा, सॉरी 2 2 जा 4, 10 10 में यानी माइनस के 7। यहां पर पुट कर लीजिए बेटा, 25 प्लस माइनस के 7 अपॉन 21, और सी कितना लिया था राजा बेटा, हमने पूरी सीरीज को किससे डिवाइड किया था, 10 से, 4। ठीक, वो लिख दिया बेटा मैंने। तो 25
-70/21। तो राजा बेटा 25 - 3.3 इज इक्वल टू 21.67। इससे भी आंसर क्या आ गया बेटा? सेम आ गया। इससे भी आंसर क्या आ गया बेटा? सेम आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। ये तीनों सीरीज के हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए और तीनों एग्जाम्पल के हमने तीनों मेथड कर लिए। तो लगभग आज हमने 9 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बेटा? 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अब आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। होमवर्क करना है बेटा सेंट्रल टेंडेंसी का। आप सेंट्रल टेंडेंसी का आप होमवर्क करेंगे, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वाला। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की हेडिंग होगी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हर प्रकार के क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में जो कहा गया आप वो करें। जिस क्वेश्चन में अगर मेथड नहीं दिया गया तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन में मेथड दे दिया तो आप उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से बोला गया है। अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं दिया तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ये 30 क्वेश्चन है बेटा आपके। प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 दिन में करके मेरे को सेंड कर लीजिएगा। जरूर नहीं है कि कल ही करें, आप 2-3 आराम से लीजिए, 2-3 दिन आराम से करिए। 30 क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस भी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बोलिए राजा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से बेटा कॉपी करिए, कॉपी करिए। और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अभी नहीं पूछ रहे, बाद में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं राजा बेटा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक बेटा। चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ज्यादा टिपिकल नहीं थी, ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं थी, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।